नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज हम जानेंगे कि न्यू जॉइनिंग एटोमी में कैसी लगाई जाती है और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि माइग्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम साइट ओपन करेंगे www.atomy.com/in। तो ये हमें अपने गूगल क्रोम के अंदर या गूगल के अंदर ये ऊपर आपको बार दिखता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है www.atomy.com/in। तो ये टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ एटोमी की लॉन्चिंग का नवंबर में टाइम उन्होंने दे रखा है। तो नवंबर में ये लॉन्च होने जा रही है और ये ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लॉगिन को प्रेस करेंगे। सामने ये दिख रहा है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने के लिए, तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है। तो जैसे कि आप अगर किसी का माइग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका यूज़र आईडी आएगा और नीचे पासवर्ड आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी की ज्वाइनिंग लगानी है तो आप यहाँ पे से आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं अपनी आईडी ओपन करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र आईडी डाल देते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। ये हमने पासवर्ड डाल दिया और ये आपका ऊपर बगल में लिखा हुआ लॉगिन, इसको हम प्रेस कर लेंगे। सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी जहाँ पे ज्वाइनिंग अस लिखा हुआ है, एडिट माय प्रोफाइल, लॉग आउट और नेम आपका ऊपर इंडिया। तो पहले लॉगिंग ज्वाइन अस को हम क्लिक कर देते हैं। तो ये ज्वाइन अस कर दिया तो ये सामने इस तरह का आपके पास विंडो आ जाएगा जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, और यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ ज्वाइन प्रेस कर देंगे। सामने ये टर्म एंड कंडीशन का एक पेज आ जाता है। ये ज्वाइनिंग लगाते समय भी आएगा और किसी की माइग्रेशन कर रहे हैं तब भी ये आएगा। तो इसका खास ध्यान रखना कि ये सारे एग्रीमेंट्स हैं जितने भी, तो सबको ध्यान से आप पढ़ लीजिए, ऑल जितने भी हैं। और सबके अंदर आई एग्री का वो है कि आप सबको इंडिविजुअल आई एग्री भी आप टिक कर सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर दो वीडियोस नज़र आ रही है आपको, एक कंपनसेशन प्लान और दूसरा कंपनी इंट्रोडक्शन का, और उसके नीचे ही आपको ऑल एग्री का बटन दिख रहा है। तो आप ये देखेंगे सारे के सारे ऑल एग्री हो गए। और इसी पेज में, वाइट वाले पेज में ही करना है आपने, बाहर वाले पेज में नहीं करना है। इसी वाइट पेज में नीचे कंफर्म लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस कर देंगे कंफर्म को। ये फॉर्म खुल जाएगा न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए। और माइग्रेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसे होगा। तो मेल और फीमेल जो भी जिनकी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं वो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर हम सेलेक्ट करेंगे, जो सा भी ईयर है उनका। देन उसके बाद हम मंथ उनका सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मंथ का उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो मंथ भी सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो हम पासवर्ड भी क्रिएट कर देते हैं। तो जो ये पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो एक कंफर्म पासवर्ड में, सेम पासवर्ड में हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ गैस पासवर्ड आ रहा है तो गैस पासवर्ड में मैं अभी 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ। यहाँ टेलीफ़ोन नंबर अगर उनका कोई है तो वो दे सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर हमें उनका डालना है, मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस है, तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है और जिस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एड्रेस लिखा है तो सेम वही एड्रेस यहाँ पे हमने डालना है। न्यू ज्वाइनिंग के समय भी यहाँ पे एड्रेस डालना है और माइग्रेशन के समय भी यहाँ पे एड्रेस डालना है। अगर एक लाइन कम पड़ जाती है तो आप दूसरी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं एड्रेस के लिए। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिन कोड, तो पिन कोड के अंदर हमें पिन कोड डालना है। और नीचे सिटी आपको दिख रही है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है और आपका स्टेट है। तो जैसे ही हम पिन कोड के अंदर हम डालेंगे तो आपका ये सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सारे भर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे सर्च पिन कोड है, तो पहले इसको प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हमें अपना पिन कोड हमें डालना होगा। तो पहले पिन कोड हमने डाल देते हैं और यहाँ पे सर्च पिन कोड है, ये सर्च पिन कोड कर लेते हैं। यहाँ जो लिख के आता है नीचे, इसको हमें प्रेस करना है। तो ये जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर डिस्ट्रिक्ट और सिटी और स्टेट तीनों आपके भर गए। तो बगल में ईमेल आईडी है, तो हमें ईमेल आईडी इसमें डाल देते हैं। जो एड्रेस है वही डालना है यहाँ पे ईमेल आईडी का। और आप देखेंगे @ ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर। और जो सिलेक्ट लिखा है, इस सिलेक्ट के अंदर कौन सा एक्सटेंशन है उनका, जीमेल है, याहू है, तो जीमेल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आगे इधर को हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ वेरिफिकेशन है, पैन वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन करना है, तो हम पैन नंबर यहाँ डाल देते हैं।
तो मैं ये पैन नंबर डाल देता हूँ। तो ये ध्यान में रखना कि ये जब हम किसी का माइग्रेशन कर रहे हैं और नवंबर से पहले आईडी उनकी लगी हुई है, तो साथ के साथ यहाँ पे पैन नंबर उनका भी डलेगा और न्यू जॉइनिंग में तो डलेगा ही डलेगा। तो वेरिफिकेशन को दबाना है हमने, और ये देखेंगे सर्च कर रहा है और ऊपर लिख के आ गया वेरीफाई सक्सेसफुली। और नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ ऑटोमेटिक ही नाम आता है, हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम ओके करेंगे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा नाम आ गया, जिनकी भी हम ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ है, तो एड्रेस प्रूफ में वो क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें उनके डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना है, तो हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने डॉक्यूमेंट नंबर लिख दिया। और अभी ये नीचे देखेंगे हमें इसमें अटैच फाइल करनी है जो भी डॉक्यूमेंट है, तो फ्रंट पेज और बैक पेज। तो ये चूज़ फाइल है, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे जहाँ पे भी हमने उनका इमेज रखा हुआ है, गैलरी में कहाँ पे रखी हुई है, तो वो हम चूज़ कर लेते हैं एक बारी। तो मैं भी फ्रंट पेज मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं बैक पेज चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने बैक पेज भी उनका चूज़ कर लिया। सामने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के ये कुछ कंडीशंस हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये 4 टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्लिक करने हैं। और अगर वो अपने वाइफ का कुछ देना चाहते हैं या हस्बैंड है वो स्पाउस का देना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली कंफर्म करता हूँ। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया है। तो कंफर्म करते ही अगर मैं किसी की न्यू जॉइनिंग लगा रहा हूँ तो ये नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। अगर मैं माइग्रेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ ये 2 ही प्रोसेस उनके उसमें करने हैं। आपने एक तो एड्रेस उनका चेक करना है, दूसरा पिन कोड नंबर उनका सर्च करना है, तीसरा उनका जो भी वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यानी कि उनका माइग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जैसे ही कंफर्म करेंगे आप, तो एक मैसेज लिख के आता है, डू यू वांट टू चेंज योर इन्फॉर्मेशन, उसको ओके कर देंगे, वो दिखा देगा सक्सेसफुली आपका डन हो गया। अगर हम किसी की न्यू जॉइनिंग लगा रहे हैं तो जैसे ही हम कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म करने के बाद ही हमारे पास ये पेज खुलता है जिसके अंदर वो पूछता है कि स्पॉन्सर आईडी कौन सा है। तो जो भी जिसके डाउन में लगाना है तो वो स्पॉन्सर आईडी हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो बड़े ध्यान से उसको टाइप करना कि अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो वो ज्वाइनिंग कहीं और चली जाती है। मगर इसके लिए साथ के साथ आप देखेंगे कि अगर हमें नंबर भी हमारा थोड़ा बहुत गलत हो गया और हमें नाम भी उनका मालूम है कि किन के नीचे लगानी है, तो ये सर्च दबाते ही हमारे पास एक सामने पेज खुलता है जिधर उनका नाम आ जाता है। तो या तो अगर आपके पास नंबर है तो ध्यान से देखना है, और अगर नाम है तो भी ध्यान से देखना है। तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो पहली आईडी ऑटोमेटिकली लेफ़्ट में जाती है, दूसरी आईडी राइट में जाती है। अगर लेफ़्ट के अंदर किसी की आईडी लगी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वो XX करके दिखाएगा, और राइट में किसी की, लेफ़्ट और राइट में दोनों में लगी हुई है तो XX करके दिखा देगा। तो यानी कि जो आईडी आप लगा रहे हैं वो प्लेस होगी ही नहीं यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि या तो यहाँ दोनों बॉक्स खाली होने चाहिए, या तो एक बॉक्स के अंदर जिधर भी आप उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे वो ब्लैंक होना चाहिए, वहाँ किसी का नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंफर्म कर देंगे हम। तो उसके बाद ये आता है सेंटर सर्च। तो अभी इंडिया के अंदर सेंटर नहीं है, तो एटोमी इंडिया का सेंटर है एक, तो हम उसी को क्लिक करते हैं। यहाँ कंफर्म है, यहाँ कंफर्म जैसे दबाएंगे यहाँ हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं टोटल जो हमने भरी हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम इसके बाद यहाँ से डन करेंगे। अगर बैक करना है तो बैक कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने सही भरा है तो मैं डन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पूरा का पूरा उनकी डिटेल्स आ गई, और यहाँ पर मेरे पास यूज़र आईडी आ गया, उनका मेंबर आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा पूरे पेज का, और उनको मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ, और अगर आप भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर हमें ये चेक करना है कि उनका रजिस्ट्रेशन सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, तो हमें दोबारा बैक पेज पे आना पड़ेगा, और यहाँ आपको एडिट माय प्रूफ अकाउंट दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा लाइनेज, इस लाइनेज को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लाइनेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च को प्रेस करेंगे, और सर्च को प्रेस करते ही आपके सामने ये ट्री दिख जाएगा। तो वो अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपने प्लेसमेंट कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया है।
तो ये टोटल जानकारी थी माइग्रेशन की और वेरिफिकेशन की। तो दोनों प्रोसेस सेम है, अगर कोई भी चाहे तो अगर एक चीज़ वो सीख जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही वो आ जाएगा। बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि हमें किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनानी चाहिए तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट हमने जितनी वीडियोस बनाई हुई है सारी इन्फॉर्मेशन से है रिलेटेड। आप बिजनेस प्लान हो, चाहे कंपनी प्रोफाइल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, सारी वीडियोस इसके अंदर है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपके पास इन्फॉर्मेशन हमारी सबसे पहले पहुंच सके। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।